नमस्कार दोस्तों। पार्लियामेंट के नए सेशन में जो मानसून सत्र चल रहा है, इसके दौरान एक दिन एक छोटी सी बात सामने आई, लेकिन चूंकि पेगासस वाला मामला इतना बड़ा हो गया, उसके शोर में ये बात दबकर रह गई, जबकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये बात है जातीय आधार पर देश में जनगणना कराए जाने की मांग। आप सब जानते हैं कि 2021 में जनगणना का काम शुरू होना था, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कोविड काल है, आपको पता ही है कि हर 10 साल बाद सरकार जनगणना कराती है और इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आने वाले समय के लिए अपनी पॉलिसीज़, योजनाएं तैयार करती है। देश के विकास के लिए बजट तय किए जाते हैं। तमाम तरह के जो नीतिगत मामले हैं, सरकार वो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय करती है। और ये एक बहुत पुरानी परंपरा है कि जनगणना जातीय आधार पर कराई जानी चाहिए, जिससे कि सही एग्जैक्ट फिगर सामने नज़र आ सके और सरकार सहायता कर सके उन लोगों की जो वास्तव में ज़रूरतमंद हों। अभी देखिए कि पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का उत्तर देते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत जनगणना में एससी व एसटी को छोड़कर किसी अन्य जाति को की जनगणना नहीं कराने का फैसला किया है। जबकि पार्लियामेंट में कई बार ये मांग उठ चुकी है कि जातियों के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और ख़ासतौर से जो ओबीसी हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि एक मोटा मोटी आंकड़े के अनुसार इनकी जनसंख्या देश में 50% से भी अधिक है। तो पॉलिटिकल जो माइंड सेट है, पॉलिटिकल जो सेटअप है, उसमें ओबीसी बिरादरी के बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं, और ये सब लोग चाहते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो, जिससे ये पता लग सके कि वास्तव में किस बिरादरी, किस जाति के लोग कितने हैं और कौन किन लोगों के लिए काम होना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जैसे कई लोग हैं जो समय समय पर जनगणना में जातियों की भी गणना करने की मांग करते रहे हैं। और जातियों की जनगणना को लेकर सरकार का रुख अभी भी वही है जो ट्रेडिशनल रहा है। और सरकार ने जैसे कि कहा है कि हम एससी एसटी के अलावा और किसी की जनगणना नहीं कराएंगे। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा हम पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर अलग अलग जाति आधारित जनगणना की मांग उठा रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जातीय गणना का आखिरकार आधार क्या है और ये मांग अब क्यों उठ रही है। आपको मैं ये बताऊं कि वर्ष ब्रिटिश पीरियड की अगर मैं बात बताऊं तो 1931 तक जनगणना जातिवार होती रही। ये ब्रिटिश पीरियड में ही शुरू हुई थी जनगणना, और वर्ष 1941 की जनगणना रिपोर्ट में जातियों का आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने जातिवार जनगणना के आंकड़े जुटाए थे और यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था। उस समय ये दूसरी जनगणना हुई थी। जनगणना में जातियों का आंकड़ा नहीं होने के कारण पिछड़ा वर्ग तथा इसमें शामिल तमाम उपवर्ग के बारे में सही संकलन नहीं हो पाता है। यही डिमांड है वर्तमान में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की कि एग्जैक्ट जनगणना होनी चाहिए। मंडल कमीशन ने, आप जानते हैं कि देश में क्या हाल हुआ था जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। मंडल कमीशन ने अनुमान लगाया था कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग में शामिल है। इसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे तथा राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव के समय भी ओबीसी को लेकर तरह तरह के आंकड़े पेश किए जाते रहते हैं। जनगणना की रिपोर्ट आने से ठीक पहले समय समय पर जातियों के आंकड़े जारी किए जाने की मांग होती रही है। इस तरह की मांग अक्सर पिछड़े वर्ग के लोगों की ओर से की जाती है, जबकि स्वर्ण जाति के जो प्रतिनिधि हैं वो इसका विरोध करते हैं। पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग भी सरकार से वर्ष 2021 के जनगणना में ओबीसी के आंकड़े एकत्र कर प्रकाशित करने की मांग कर चुका है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लंबित है। इस मामले में अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो 10 मार्च को राज्यसभा में नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 10 मार्च को राज्यसभा में अपने जवाब में ये कहा था कि भारत की संघीय सरकार ने नीतिगत रूप से आज़ादी के बाद फैसला लिया था कि एससी व एसटी के अतिरिक्त किसी प्रकार के जातिगत आंकड़े जनगणना में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। इससे पहले 31 अगस्त 2018 को एक बैठक में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक में कहा था कि
2021 की जनगणना में पहली बार ओबीसी संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। बाद में जब इस बारे में बातचीत हुई और आगे मीडिया ने इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने कहा कि उक्त बैठक में लिए गए फैसले व चर्चा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी, तो उसे इस तरीके से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इससे पहले जो जनगणना हुई थी, मैं आपको बताऊं कि 2011 में हुई थी और उस समय यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह वाली। वर्ष 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े भी एकत्र कराए जाने का अनुरोध किया था। 1 मार्च 2011 को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि सेंट्रल सरकार की ओबीसी की अपनी सूची है जबकि राज्यों की अपनी अलग अलग सूची है। उनका बात सही थी, उनका एक बात तार्किक थी। कई राज्यों में पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग सूचियां हैं। जनगणना में इसे अंकित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जनगणना विभाग के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल ने इस तरह की जातियों से जुड़े तमाम तरह की विसंगतियों का उल्लेख किया था। इन सब चर्चाओं के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं अब भी सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। बाद में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह भी इस मुद्दे पर गठित किया गया था। इसी मंत्री समूह की कई दौर की बैठक के बाद तय हुआ था कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जाएगा। यूपीए सरकार के इस फैसले के बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने के लिए 4893 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देहात के इलाकों में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास मंत्रालय ने आंकड़े एकत्र करने का काम किया। इस सर्वे के आधार पर वर्ष 2016 में सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर आंकड़े तो जारी कर दिए गए, लेकिन जातियों से जुड़े आंकड़े नहीं जारी किए गए। जातियों से जुड़े आंकड़ों व सूचनाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया, इन्हें गोपनीय रखा गया। बाद में जातिगत आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी को सौंप दिया गया। इस कमेटी ने कोई रिपोर्ट तैयार की या नहीं, ये अब कोई नहीं जानता। इस सारे प्रकरण में एक बात तो है कि सरकार में जो टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते कि जातीय आधार पर जनगणना हो। इससे उन्हें अपने राजनीतिक नफा नुकसान नजर आते हैं। हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस ने की ओर से जातिगत गणना को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है। वर्ष 2010 में जब यह मुद्दा गर्म हुआ था तो 24 मई को आरएसएस के तत्कालीन सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने नागपुर में एक बयान में कहा था कि हम लोगों के वर्गीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जातियों की गणना का हम विरोध करते हैं। जाति आधारित जनगणना का विचार जाति विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्यों के खिलाफ है। यह हमारी सामाजिक एकता व समरसता को भी नुकसान पहुंचाएगी। यानी कि जो बीजेपी का थिंक टैंक है आरएसएस, वो भी मानता है कि जातीय आधार पर जनगणना होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर समय समय पर तो मांग उठती ही रहती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन की स्थिति, सब चीज़ों की स्थिति इसी से स्पष्ट होती है। और इस बारे में अगर कोई बड़े पैमाने पर डिबेट की जाए तो इसमें यह भी संभव है कि जातियों का वर्गीकरण फिर से किया जाए और केंद्र और राज्यों की जो जातियां हैं, ओबीसी जातियां हैं या दूसरी अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उन सब का वर्गीकरण इस तरीके से किया जाए कि ये एक रूपता इनमें नजर आए, जो कि संभव नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार भी जातियों के आधार पर जनगणना कराने की कभी सोचेगी। ये एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में ज़रूर आप लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए कि इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर सरकार क्या सोचती है, लोगों का माइंडसेट कैसा है और किस तरह की चीज़ें हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, जिन पर कभी विचार किया ही नहीं जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।